आदमी को अच्छे से पता था कि उसकी बीवी का किसी और आदमी के साथ घर पर मिलने का प्लान है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। मगर वो भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था जब उसकी बीवी उसे खुलेआम धोखा दे रही थी। उसने प्लान किया और बहुत सारे जर्नलिस्ट्स को बुला लिया ताकि वो पूरे सीन को लाइव स्ट्रीम कर सके। जब सब कुछ तैयार हो गया एक्सपोज करने के लिए, उसने अचानक जर्नलिस्ट्स को बाहर रोक दिया। असल में उसने पहले ही कमरे में एक हिडन कैमरा लगाकर लाइव शुरू कर दिया था, बिना उसकी बीवी को बताए। उधर बीवी एक रिच लड़के के साथ बैठकर डिस्कस कर रही थी कि कैसे अपने पति को घर से निकाल दे बिना उसे कुछ दिए। उसे अपने पति से नफरत थी क्योंकि वो उसे एक नॉर्मल मजदूर समझती थी और सोचती थी कि वो उसकी सेलिब्रिटी लाइफ के लायक नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति असल में नेशनल साइंस एकेडमी का एक टॉप सीक्रेट साइंटिस्ट है और उसने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसका काम बहुत कॉन्फिडेंशियल था। अब जब उसकी रिसर्च पूरी हो चुकी थी, ये पहली बार था जब वो पब्लिक में आ रहा था। उसने सारी चीजें बहुत प्लान करके की थी ताकि वो अपनी बीवी को एक अनफॉरगेटेबल लेसन दे सके। उस टाइम उसके ससुर और पूरा घर भी लाइव देख रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनका दामाद इतना सक्सेसफुल है तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सब रिलेटिव्स को भी बोलो लाइव देखने के लिए। उधर उसकी बीवी के फैंस भी शॉक्ड थे, कुछ जेलस थे कि उसके जैसा परफेक्ट हस्बैंड किसी को कैसे मिल गया। जैसे जैसे ये पूरा मामला वायरल होता गया और लोग लाइव से जुड़ते गए। जब फाइनली हस्बैंड ने दरवाजा खोला, बीवी शॉक्ड हुई, लेकिन उसने एक्सप्रेशन नहीं बदला क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा था जो एक बड़े बिजनेस का मालिक का बेटा था। वो लड़की पिजामा में सीढ़ियों से नीचे उतरी, बहुत ही बदतमीज और बिना किसी गिल्ट के। उसके हस्बैंड ने जब उससे सवाल किए तो उसने जीरो रिस्पेक्ट दिखाई। वहीं रिच वाला लड़का बहुत एरोगेंट बनकर सामने आया और सारे जर्नलिस्ट्स को बाहर निकाल दिया। इन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली बवाल तो अब आने वाला है, क्योंकि गुलाबों के गुलदस्ते में छुपा हुआ एक और कैमरा अभी भी क्वाइटली लाइव चल रहा था। रिच लड़का उस आदमी का मजाक उड़ाने लगा और उसे ककोल्ड कहकर इंसल्ट किया। औरत ने तो हद ही कर दी। उसने अपने पति को थप्पड़ मारा और बोली, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो क्या। ये पूरा सीन लाइव में आग की तरह फैल गया। जो इमेज उसने सालों में बनाई थी वो एक सेकंड में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसका बाप इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। उसके रियल पिता ने तुरंत अपने बेटे से बोला कि उसे कॉल करो, लेकिन जैसे हर बार वो रिच लड़के से मिलने जाती थी उसने अपना फोन बंद रखा था। उसे लगा सब सेफ है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उसने अपना असली चेहरा अपने हस्बैंड के सामने दिखा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि पूरे इंटरनेट पे लोग उसे गालियां दे रहे थे। उधर रिच लड़का अब भी अपनी फैमिली कंपनी की ताकत का घमंड कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके बाप का बॉस ये सब लाइव देख रहा था और ऑलमोस्ट हार्ट अटैक की हालत में पहुंच गया था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बोला कि रिच लड़के के बाप को उसके पद से हटा दो। औरत की जो मॉडलिंग एजेंसी थी वहां सब गुस्से से पागल हो गए, लेकिन उससे कॉन्टैक्ट करना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका फोन ऑफ था। स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स ने एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। एजेंसी का बॉस मजबूरी में अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से उसका किसी भी प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं रहेगा। उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बीजिंग में टॉप लेवल के लोग गुस्से से फट पड़े क्योंकि उन्हें अपने साइंटिस्ट्स की रेपुटेशन बचानी थी। और इसी बीच वो औरत बिना कुछ रियलाइज किए अपने चेहरे पर मुस्कान ले लाखों लोगों के सामने प्राउडली कैमरा में देख रही थी।